बीजेपी और कांग्रेस के दोनों की नॉमिनेशन में जितने लोग थे उससे 3 गुना लोग उसमें 3 गुना लोग हमारे नॉमिनेशन में आए और उसमें 36 बिरादरी वहां पर पहुंची। उस नॉमिनेशन में सदर बाजार के मेरे व्यापारी भाइयों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पलक पावड़े बिछा करके मेरा स्वागत किया। मैं तहे दिल से उनका आभार अभिनंदन करता हूं और हम बहुत ही भाव के साथ आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद सभाएं कर रहे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने संकल्प पत्र अपना तैयार कर लिया है। संकल्प पत्र आपको कल तक हम जारी कर देंगे। हमने गुड़गांव में क्या क्या काम होने चाहिए वो हम गुड़गांव की जनता के आशीर्वाद से ही कर पाएंगे और हम जनता से 5 साल के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। और हमें 5 साल इसलिए चाहिए कि हम 5 साल में एक मॉडल गुड़गांव बनाना चाहते हैं। 20 साल में जितने काम नहीं हुए अगले 5 साल में उतने काम करना चाहते हैं। शुरू के 100 दिनों में सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, जो लाइट की दिक्कतें हैं, जो सड़क में गड्ढे ज्यादा हैं, पार्क के अंदर घास नहीं है, स्ट्रीट लाइट खराब है, उस पर काम करना है। पहली आवाज विधानसभा में 900 मीटर के मुद्दे की उठानी है। हम बड़ा मस्त होकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वाणिज्य उद्योग के केंद्र के मंत्री हैं, कल उनका मैंने भाषण सुना। उन्होंने कहा कि गोयल वोयल है। वोयल नहीं है गोयल, गोयल रोयल है और गोयल लोयल है। और मैं अपने व्यवहार के अंदर, अपने भाव के अंदर समर्पण भाव लेकर के चल रहा हूं। किसी ने कुछ कह भी दिया, किसी ने कुछ खबर भी चला दी, तो मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोगों ने मुझे ब्रिज गार्डन में आदेश किया कि चुनाव लड़ना है। 36 बिरादरी, सभी RWA, सभी संस्था और NGO के आदेश पर मैंने अगले दिन फिर बैठक बुलाई। जो एक पैदल मार्च था कोर्ट की पार्किंग में, वहां भी सभी ने कहा कि अब की बार चुनाव लड़ना है। जैसे ही हमारी रैली खत्म हुई, लिस्ट आ गई, उसमें हमारा नाम नहीं। मुझे लगा कि लोग कम हो जाएंगे मेरे साथ, लेकिन मैं गोपाल नगर में राजकुमार शर्मा जी के घर पे था। वहां पर सैकड़ों लोग आ गए कि नवीन भाई थकना नहीं, रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। 36 बिरादरी के लोग, हमारे क्रिश्चियन समाज से हमारे फादर साहब रोबिन मोसेस जी बैठे हैं। सभी धर्म बिरादरियों के लोगों को हम साथ लेके चल रहे हैं। कल की मुझे मीडिया के साथियों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सूचना मिली, उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं। एक तो बताना चाहता हूं कि जब टिकट फाइनल हो गई, जब हमने फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, कई दिन तक तो खबर चल रही कि मंथन हो रहा है, मंथन हो रहा है। मंथन उसी बात का होता है जब कोई फैसला गलत होता है। उसके बाद 4-5 दिन तक दबाव बनाने की कोशिश की कि ये तो बैठ जाएगा, ये तो बैठ जाएगा, बैठ गया है। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि कैंडिडेट का ना मेरे पास कोई फोन आया और ना कैंडिडेट ने मेरे से कोई मुलाकात की। चुनाव का टाइम है, प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। उसमें कोई डिंगा मस्ती, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होती। हर कोई आदमी किसी न किसी का सपोर्टर होता है। तो आज सुबह एक अचानक ऐसी घटना हो गई, आज नहीं बल्कि परसों से हुई। कोई रेखा भारद्वाज है, मैं नहीं जानता, उसका परसों से मेरे पास फोन आ रहा है। वो कह रही है मैं मुकेश शर्मा की बहन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मगर मैडम बोलो किस विषय में मिलना चाहती हो? तो उसने ये कहा कि मुकेश शर्मा की मैं बहन हूँ और उसके लिए वोट मांगना है। मैंने कहा मैडम हम 5 साल से नवीन गोयल जी के साथ हैं और हमने उनके साथ काम किया है, उनको देखा है और हमने एक फैसला ले रखा है कि भाई हम नवीन गोयल जी को वोट देंगे। तो इसके लिए मुलाकात करने की कोई मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं आपके साथ बात करूं। तो वो बात, उसके बाद वो 3-4 घंटे बाद मेरी सोसाइटी आई, गेट पे आई है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई करी। कहती सारी सोसाइटी की मेरे को रेजिडेंट के नंबर की लिस्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं दे सकते, किसी के प्राइवेट नंबर हम कैसे आपको शेयर कर दें? मना कर दिया गया उसको। फिर उसने कहा कि मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए, प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए। तो उसने गार्ड ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के नहीं, सेक्रेटरी के हैं। तो उसने कहा नाम क्या है? कहते गुलबीर सोरा। कहता नहीं, उसको तो मैं देख लूंगी और मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर दो, मैं उससे शिकायत करूंगी। तो वो कहने लगे हमारे पास नहीं। कहते रात को मैं दोबारा आऊंगी, मेरे को नंबर देना है। ये बात परसों की। कल रात को मैं सो चुका था, 9:45 10 बजे मेरे पास फोन आया, विकास मल्होत्रा है। वो कहता जी सर हम आपसे मिलने आए हैं। मैं कहा कौन हो, कहां से आए हो? कहता सेक्टर 45 से हैं। तो मैं कहां हो? कहता आपकी सोसाइटी के गेट पे खड़े हैं। मैं किस विषय में बात करनी है? कहते जी हम मुकेश शर्मा के लिए आपसे बात करने आए हैं। मुकेश में बात करने वाली क्या बात? हर आदमी को अपनी स्टेट मिल होती है। जब भी तो लोग रोज से, जब भी तो पार्टी हरियाणा में बहुत से लोग छोड़ गए। और कुछ कहना चाहता हूं, इसको सुन लीजिए ध्यान से। बादशाहपुर की जनता ने दिया नकार, 1 नहीं 2 बार, गुरुग्राम क्यों करे सभी का।
हम तो यार प्रेम से चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो कुछ भी ना बोल रहे। अगर हमारे खिलाफ उंगली ना करे तो हम तो चुपचाप बैठे। मैं तो एक बात नोट कर लो, 5 तारीख का चुनाव है, मैं तो किसी प्रत्याशी के लिए कुछ भी ना बोलूं, लेकिन शुरुआत में बोलूं, मैं जवाब ना दूं तो मैं मर गया। अरे यार आराम से लड़ने दो यार चुनाव को, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी भावना से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में रह करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। गुड़गांव की जनता मालिक है, जिसका बटन दबेगा उसमें से इलेक्ट्रोल का जो मन होगा उसमें से विधायक निकलेगा, उसमें से कोई भी हो सकता है। जनता मालिक है साहब, जनता को ऊपर फैसला छोड़ दीजिए। लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर विश्वास करिए। मैंने किसी भी नेता से, मैंने टिकट कटने के बाद भी किसी भी नेता के बारे में एक शब्द नहीं बोला। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए मैंने अपने गुड़गांव विधानसभा में सबसे ज्यादा काम किया था कि सारे लोग उस चुनाव में लगे हुए थे। 30 कॉलोनी में डोर टू डोर किया था। मन में दुख तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला ना बोल। हमारे बंटी भाई साहब हैं, हमारे नवीन गोयल भाई जैसा कोई प्रत्याशी नहीं है जी गुड़गांव में। बिल्कुल कूल माइंड हो गए, ठंडे और इतने शांत, इतने सिंपल। और एक बात और बताओ, आपने से कभी भी मिलना, अपन सेम फील सेम भाव वाले आदमी रहते हैं। मस्त हो गए लोगों को इस बीच में जाना। कल में हमारी करीबन 17-18 सभाएं थी। इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, मैं दिल से धन्यवादी हूँ। और एक एक कॉलोनी, एक एक सेक्टर, एक एक गांव, एक एक सोसाइटी को, एक एक आदमी को जानता हूँ, एक एक समस्या से वाकिफ हूँ और उसका क्या समाधान करना है उसका भी रोड में बना रखा है। बस परमात्मा ऊपर वाला जो है शक्ति देगी, हम इस चुनाव में आगे बढ़े अपने जीवन। हमने ना किसी पार्टी के बारे में, ना किसी प्रतिनिधि के बारे में, ना किसी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के बारे में कोई बात गलत की है। लेकिन आज हमारे किसी साथी के साथ यदि गलत होता है तो इसका जिम्मेदार ये पार्टी और पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ये बताने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।